चलो ध्यान दो इधर पे। अपन देख रहे हैं साइन कॉस टेन कॉस सेक इनके जो त्रिकोणमितीय जो कोणों के मान होते हैं वो कैसे निकालते हैं, ठीक है, उनको हल कैसे किया जाता है, वो मान कैसे निकलते हैं अपन देखेंगे। वो भी देखेंगे अपन एक हाथ पर, यहाँ पर हाथ रहेगा, इस हाथ पर कहीं भी आप परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो हाथ तो काट के घर रख नहीं जाएंगे, ठीक है ना, हाथ तो साथ में रहेगा। तो यहाँ लिख लेना आप 0, यहाँ लिख लेना 30, यहाँ लिख लेना 7, यहाँ लिख लेना नहीं, यहाँ 45, 60 और 90, ठीक है ना, यहाँ तो बताएंगे, ठीक है। अब देखो कैसे निकालते हैं। आप लोगों को क्या करना है कि साइन थीटा है तो सीधी घड़ी चलाना है, मतलब क्लॉकवाइज चलाना है, सीधी घड़ी इस प्रकार से चलाना है, ठीक है। और कॉस की बात आए तो आप लोगों को इस तरफ से उल्टी घड़ी चलाना है, ठीक है ना। कैसी चलाओगे, उल्टी घड़ी या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखो और उसमें क्या करना है, फिर प्रत्येक में 2 का भाग लगाना है और अंश में रूट को रखना है और हर में क्या है 2 से भाग लगाना है, ठीक है। देखो कैसे मान निकालेंगे। तो साइन 0 का मान निकालना है। तो साइन 0 कहाँ लिखा है अपना बताइए, छिंगली पर लिखा ना, ठीक है ना, ठीक है ना, इस पर लिखा हुआ है ना। अब देखो इसके बाद साइन में कैसी घड़ी चलानी, सीधी। तो देखो छिंगली के बाद इस तरफ देखो कोई उंगली है नहीं है ना, तो क्या आएगा इसमें बताइए 0, ऊपर क्या आएगा 0, बटा में क्या आ जाएगा 2, तो 2 शून्यम क्या आ जाएगा बताइए 2 शून्यम, तो साइन 0 का मान कितना होगा 0, समझ में आ गया। अब देखो साइन थीटा का अपन साइन 30 का मान निकालेंगे। तो साइन 30 का है इस वाली उंगली पर, इस पर देखिए। इसके बाद साइन का मान निकालना है तो अपन को क्लॉकवाइज चलना है, मतलब सीधी घड़ी चलाना है हमेशा, ठीक है। तो 30 के बाद देखिए कितनी उंगली है 1, तो उसको काय में रखेंगे रूट में, रूट 1, हमेशा 2 से क्या लगाना है भाग। तो रूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है, क्या होती है 1 ही होती है। तो 1 बटा क्या आ जाएगा 2, बात समझ में आई। अब देखो साइन 45 का मान निकालेंगे। तो साइन 45 का देखिए उंगली आगे नहीं है, 45 के बाद कितनी उंगली है 1 2, तो इसमें क्या में रखेंगे रूट 2 बटा क्या आ जाएगा रूट 2 बटा 2। तो अब यहाँ पर देखिए, लेकिन अंश में क्या है, अंश में अपन रूट 2 को रखेंगे नहीं, तो इसका परिमेयकरण कर देंगे, रूट 2 से ऊपर गुणा, रूट 2 से नीचे गुणा, ठीक है ना। तो रूट 2 का रूट 2 में गुणा होगा तो वही की वही संख्या प्राप्त हो जाएगी 2 बटा 2 रूट 2 से भाग लगा देंगे, 2 एकम और 2 एकम, 2 1 का रूट 2 में गुणा हो जाएगा तो 0 का, तो 1 बटा रूट 2 क्या मिल गया 1 बटा रूट 2। तो साइन 45 का मान 1 बटा रूट 2। अब देखो 60 का, साइन 60 का देखेंगे कितनी उंगली 1 2 3 उंगली। तो यहाँ पे क्या है, उंगलियों को रूट में रखेंगे, रूट 3 बटा 2, यही आंसर है, ठीक है। अब देखेंगे साइन 90। तो साइन 90 के बाद देखो कितनी उंगली है 1 2 3 4, तो रूट 4 बाई क्या आ जाएगा, तो रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2, 2 बटा 2, 2 एकम 2, तो साइन 90 का मान कितना निकल के आ गया 1, कितना निकल के आ गया 1। तो देखो साइन में कैसी घड़ी चला दी थी और कॉस में कैसी चलाना है उल्टी। अब देखो कॉस थीटा 0 का मान निकालेंगे। अब इसमें क्या दिखाना है, उल्टी घड़ी को चलाना, ध्यान रखना, ठीक है। कॉस थीटा में कैसे चलाना है, उल्टी घड़ी को चलाना है। तो कॉस थीटा देखो अब 0 की वैल्यू निकालना है, तो अब इस तरफ की उंगली गिनेंगे ना, इस तरफ का मान निकालना है अपन को। ये कॉस थीटा है और एक तुम्हारा क्या है साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उल्टी चलाओ ना, तो 0 के बाद 1 2 3 4, तो रूट 4 बटा क्या आ जाएगा 2, रूट 4 की वैल्यू कितनी 2, बताइए रूट 4 बटा क्या आ जाएगा, तो रूट 4 की वैल्यू कितनी 2, 2 बटा 2, 2 एकम 2। तो बताइए कॉस 0 का मान 1, कॉस 0 का मान 1। अब ऐसे निकालेंगे कॉस 30 का। तो cos 30 का देखेंगे उंगली कितनी है 1 2 3, तो क्या आ जाएगा रूट 3 बटा क्या आ जाएगा 2। यही आंसर है। मतलब आपसे पूछा गया कि cos 30 का मान बताइए, तो आप उंगलियों से गिन के बता सकते हो ना। तो क्या आ जाएगा रूट 3 बाई 2। अब देखेंगे cos
45 का मान, तो cos 45 का इस तरफ गिली उंगली कितनी है? 1 2, तो रूट 2/2। ये भी आंसर, ये भी मान सही है, लेकिन इसका क्या कर देंगे? परिमेयकरण करेंगे तो रूट 2 क्या आ जाएगा? रूट 2। रूट 2 का रूट 2 में गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा? केवल 2 निकल के आएगा, या 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। 4 का मान कितना होता है? तो 2 क्या आ जाएगा? बताइए। 2 रूट 2, 2 एक कम 2, और 1 का गुणा रूट 2 में होगा तो क्या आ जाएगा? रूट 2। 1/रूट 2 क्या निकल के आ गया? 1/रूट 2। अब देखो, अब निकालेंगे cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 के लिए देखिए क्या आ जाएगा? कितनी उंगली है? 1, तो रूट 1/2, रूट 1 की वैल्यू 1, तो क्या बनेगा? 1/2। अब निकालेंगे 90 का cos 90 का क्या आ जाएगा? बताइए। 0/2, 2 शून्य क्या आ जाएगा? 2 शून्य शून्य आएगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा? 0 क्या मिलेगा? 0। ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो tan 0 का मान निकालेंगे तो tan बराबर क्या होता है? आप लोगों को पता है ना, sin बटा मतलब देखो tan 0 का मान निकालना है आप लोगों को। तो पहले तो लगाइए tan 0 का मान है ना, tan 0, तो tan पहले किसका निकालना होगा? sin का निकालिए। पहले किसके निकालेंगे? tan 0 की वैल्यू निकालना है। तो sin 0 कितनी उंगली है? एक भी नहीं है ना, तो क्या आएगा? 0। अब इस तरह बताइए, cos को क्या उल्टा चढ़ाना है ना, 0 से 1 2 3 4 उंगली है, तो 0/4 क्या आ जाएगा? 0/4 यहाँ क्या मिल गया? अब निकालो tan 30 का, तो पहले निकालेंगे sin का, फिर निकालेंगे cos का। तो 30 का निकालेंगे sin का, तो रूट 1 क्या आ जाएगा? रूट 1/। अब इस तरफ निकालो, कितनी उंगली है 30 की? 1 2 3, cos में क्या आ जाएगा? रूट 3, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखो रूट 1 की वैल्यू 1 आएगी, तो क्या आ जाएगा? बताइए। रूट 1/, रूट में नहीं लिखना है इसको, रूट 1 का मान 1 होता है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? रूट 3 हो जाएगा। अब देखो, अब निकालो tan 45 का मान। tan 45 का मान निकालेंगे ना, तो क्या आ जाएगा? पहले sin का निकालेंगे, तो कितनी उंगली है? 1 2, कितनी उंगली है? 2, तो रूट 2। अब cos का निकालो, cos का निकालेंगे, तो cos किस तरफ उंगली गिनी है? 1 2, तो क्या आ जाएगा? रूट 2। 2 1 कम 2, कितना मिला? 1। तो tan 45 का मान कितना निकल के आ गया? 1। ऐसे tan किसका निकालेंगे? 60 का। किसका निकालेंगे? 60 का। तो tan 60 के लिए पहले sin का निकालेंगे, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा? बताइए क्या आ जाएगा? रूट 3 बटा इस तरफ कितना आएगा? 1। रूट 1 की वैल्यू 1 ही, ठीक है ना। हर में अगर 1 रहेगा उसका कोई औचित्य नहीं होता, तो क्या आएगा? बताइए। रूट 3 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब निकालना है tan 90 का, तो tan 90 का क्या? पहले sin का निकालेंगे, 1 2 3 4, क्या आ जाएगा? रूट 4। अब फिर किसका निकालेंगे? cos 90 का, तो cos 90 के बाद इस तरफ उंगली है क्या, तो क्या आ जाएगा? 0। हर में हमेशा कहूं 0 आ गया ना, तो वो क्या है? अपरिभाषित। हर कभी भी क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? अपरिभाषित। इसका कोई मान नहीं है, अपरिभाषित। ध्यान रखना, ठीक है। अपरिभाषित। अब आप लोगों को पता है साइन का उल्टा क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 0 है ना, 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बताइए। 0 1/0 आएगा। इसका उल्टा करो ना, इसको पलट दे तो 1/0। हर हमेशा क्या है? 0 नहीं हो सकता, इसलिए क्या है? अपरिभाषित। ये भी क्या हुआ? अपरिभाषित। फिर आप लोग क्या है? इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/, तो इसका मान भी क्या रहेगा? 2। फिर
45 को cosec 45 का निकालने के लिए साइन को क्या है उल्टा करेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा रूट 2/1, तो इसका भी कोई महत्व नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2√3, यही आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 है, इसका भी बटा 1/1, 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। इसी प्रकार से सेक को उल्टा कॉस के साथ सेक को उल्टा कर दो, और टेन का उल्टा किसमें कर सकते हो, समझ में आ गया, दिक्कत तो नहीं, चलो ठीक है।